हेलो गाइस, माय नेम इज पवन नागर एंड हमारी बात चल रही थी अल्ना बोन के एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर। और हम बना रहे थे हमारा अल्ना बोन का वन पेज वाला चार्ट कि पूरी की पूरी अल्ना बोन को हम वन पेज के अंदर कैसे ड्रॉ करें, मतलब एक पेज के अंदर कैसे समझें। ओके, तो देखिए इस वन पेज में हमारी बात हो गई थी पूरे के पूरे अपर एंड की। अपर एंड का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन बता दिया था आपको कि अपर एंड टू प्रोसेस टू नोच, ओके, एंड टू प्रोसेस टू नोच। एंड अब हम आपसे बात करेंगे शाफ्ट की, शाफ्ट के 3 बॉर्डर 3 सरफेस, एंड देन इसके बाद हम बात करेंगे आपसे लोअर एंड की। ओके, तो चलिए शाफ्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, और देखिए अभी मैं आपको बोन नहीं दिखाऊंगा, अभी हमारा चल रहा है ये थ्योरी पोर्शन, मतलब हम चार्ट बना रहे हैं। तो जब हमारा पूरा का पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, चार्ट कंप्लीट मतलब जब हमारा पूरा का पूरा शाफ्ट एंड लोअर एंड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन एक बार ये पूरा चार्ट बनने के बाद हम इस चार्ट की एक एक लाइन को हम हमारी बोन से एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, तो देखिए जब हमारा एक बार ये पूरा का पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस चार्ट की एक एक लाइन को आपको हमारी ओरिजिनल अल्ना बोन से कंप्लीट मतलब एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि जो जो लिखा है वो सारा मैंने बोन देख कर ही लिखा है, मैंने कोई अलग से बाहर नहीं लिखा है। ओके, तो एक बार चार्ट बन जाए तो आपके लिए फिर इस बोन का एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा, इसका साइड डिटर्मिनेशन, इसके पूरे के पूरे एक्सटर्नल फीचर्स एंड इसके पूरे के पूरे अटैचमेंट आपके लिए सिंपल हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अब आते हैं हमारे शाफ्ट पर, शाफ्ट के 3 बॉर्डर 3 सरफेस पर। तो देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं उसको फ्रेश पेज लेके पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले वही हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए डायग्राम तो मैं यही ड्रॉ कर देता हूँ, वही 3 बॉर्डर 3 सरफेस, यानी कि मुझे यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप की कुछ चीज़ बनानी पड़ेगी। तो ये ट्रायंगुलर शेप की कोई चीज़ हो गई, तो ये हो गया हमारा शाफ्ट 3 बॉर्डर 3 सरफेस। अब इसमें 3 बॉर्डर कौन से हैं? 3 बॉर्डर होंगे, देखिए मैंने बात कर दी थी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अल्ना के। तो एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर अल्ना के पास भी है, एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर रेडियस के पास भी है। अल्ना के पास तीसरा बॉर्डर कौन सा होता है? अल्ना के पास तीसरा बॉर्डर होता है लेटरल बॉर्डर, जबकि रेडियस के पास तीसरा बॉर्डर कौन सा होता है? मीडियल बॉर्डर। ओके, तो 3 बॉर्डर 3 सरफेस की बात हो गई, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। ओके, पहले वाली बात की थी मैंने अल्ना बोन की, दूसरी वाली बात की रेडियस की। अल्ना होती है इस साइड, ओके, मतलब मीडियल साइड। एंड इसके बाद 3 सरफेस कौन सी? एंटीरियर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस इसके भी पास है, एंटीरियर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस इसके भी पास है। देखिए इधर वाली अल्ना है, इधर वाली रेडियस है। ओके, एंड इसके पास तीसरी सरफेस कौन सी होगी? इसके पास तीसरी सरफेस होती है मीडियल सरफेस, इसके पास तीसरी सरफेस होती है कौन सी? लेटरल सरफेस। ओके, तो ये हो गए 3 बॉर्डर 3 सरफेस। तो इसके 3 बॉर्डर कौन से होंगे? सबसे पहले होगा हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर, एंड देन इसके बाद होगा हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर, एंड थर्ड होगा हमारे पास अल्ना के पास कौन सा होता है? लेटरल बॉर्डर। तो दिस इज लेटरल बॉर्डर। तो दीज आर द 3 बॉर्डर ऑफ अल्ना एंड 3 सरफेस कौन सी होगी? वही एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड मीडियल सरफेस। ओके, तो दिस इज एंटीरियर सरफेस, एस से मैं सरफेस लिख रहा हूँ, बी से बॉर्डर लिख रहा हूँ। दिस इज पोस्टीरियर सरफेस एंड दिस इज मीडियल सरफेस। तो अब हमें इन 3 बॉर्डर 3 सरफेस में क्या क्या काम की बात है वही पढ़ना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, अरे यार सॉरी, मैंने यहाँ बता दिया था। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब हमें यही पढ़ना है कि इसमें 3 बॉर्डर 3 सरफेस में क्या क्या काम की चीज़ होती है। ओके, चलिए आते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे बॉर्डर्स की। तो सबसे मैं बात कर रहा हूँ एंटीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर में क्या क्या काम की बात है? सबसे पहले ये कि जो इसका एंटीरियर बॉर्डर होता है वो मोटा होता है। ये मैंने क्यों लिखा? मैंने ये बोन देख कर ही लिखा है। तो THI सीक है, अब यार सीक है, THI सीक है, थिक होता है। एंड इसका देखना है कि कहाँ से कहाँ तक होता है ये। ओके, तो ये स्टार्ट होता है अल्नर ट्यूबरोसिटी से, एंड देन फिर ये जाएगा हमारे अल्नर ट्यूबरोसिटी से स्टार्ट हुआ, एंड देन फिर नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो ये होगा एंटीरियर बॉर्डर, एंड फिर नीचे की तरफ कहाँ पे होता है? ये स्टाइलर प्रोसेस के मीडियल साइड। ये हमने बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक होता है, नो प्रॉब्लम। देखिए इसकी मैंने बोला चार्ट की एक एक लाइन को मैं बोन से एक्सप्लेन करूँगा, अभी आप बस लिख लो थ्योरी। स्टाइलॉइड प्रोसेस के मीडियल साइड, ओके, स्टाइलॉइड प्रोसेस के मीडियल साइड। ओके, एंड अल्नर ट्यूबरोसिटी की कहाँ होगा? मीडियल साइड। ये तो हो गया एंटीरियर बॉर्डर की बात। अब आते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर नंबर 2। एंड पोस्टीरियर बॉर्डर में क्या काम की बात है वो लिखते हैं।
तो पोस्टीरियर बॉर्डर का सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये पूरा का पूरा सबक्यूटेनियस होता है। जब भी आप अपने फोरआर्म को ऐसे रखेंगे या फिर देखिए आप अपनी फोरआर्म के पीछे की साइड हाथ घुमाइए अल्ना वाली साइड, तो आपको एक लंबी लाइन दिखेगी। तो पूरी की पूरी लंबी लाइन क्या है? दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। तो दिस इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, पूरा का पूरा सबक्यूटेनियस होता है। तो सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, ओके। एंड उसके बाद वही कहाँ से कहाँ तक होता है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओलेक्रेनन प्रोसेस, ओलेक्रेनोन प्रोसेस, ओलेक्रेनन प्रोसेस की पोस्टीरियर सरफेस पे जो ट्रायंगुलर एरिया होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। ओलेक्रेनन प्रोसेस की, देखिए यहाँ लिखा था मैंने, ओलेक्रेनन प्रोसेस में जो पोस्टीरियर सरफेस में जो मैंने 2 पॉइंट बताए थे यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया था कि इसमें एक ट्रायंगुलर एरिया होता है जो कि सबक्यूटेनियस होता है, ओके। तो ओलेक्रेनन प्रोसेस की पोस्टीरियर सरफेस पे जो ट्रायंगुलर एरिया होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। इसकी पोस्टीरियर सरफेस पर जो ट्रायंगुलर एरिया होता है वहाँ से स्टार्ट होता है ये। एंड देन फिर इसके बाद हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। देखिए ये अपर एंड है, फिर शाफ्ट है, फिर लोअर एंड है, अपर एंड शाफ्ट लोअर एंड, ओके। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड करेगा। शाफ्ट पर बॉर्डर ही तो होगा, पोस्टीरियर बॉर्डर। एंड देन फिर नीचे की तरफ क्या होगा? हमारा स्टाइलर प्रोसेस का बेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्सटेंड करना है, स्टाइलॉइड प्रोसेस का बेस, ओके। ये हो गया। तो ये सारा का सारा पॉइंट था पोस्टीरियर बॉर्डर पर। एंड लास्ट एंड फाइनल बात करते हैं हम हमारे लेटरल बॉर्डर ऑफ अल्ना की, शाफ्ट ऑफ अल्ना की। तो लेटरल बॉर्डर, तो लेटरल बॉर्डर के लिए देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि मैंने बोला क्या कि अल्ना का लेटरल बॉर्डर हो चाहे रेडियस का मीडियल बॉर्डर हो, दोनों के दोनों बॉर्डर क्या होते हैं? एकदम शार्प होते हैं, एकदम धारदार होते हैं, ओके। मैंने बोला था आपको, चाहे आप अल्ना पकड़ लीजिए, अल्ना में आप जब भी शाफ्ट पर हाथ घुमाएंगे तो जब भी आपको शार्पेस्ट बॉर्डर दिखेगा वह सॉरी ये रेडियस है तो वह कौन सा होगा? वह रेडियस का होगा हमारा मीडियल बॉर्डर। एंड ये अल्ना है, तो अल्ना पे आप जब आप शाफ्ट में घुमाएंगे तो जब भी आपको शार्पेस्ट एकदम धारदार बॉर्डर दिखेगा तो अल्ना का वह कौन सा होगा? अल्ना का वह होगा लेटरल बॉर्डर। तो दिस इज द शार्पेस्ट, दिस इज शार्प, SHARP, दिस इज द शार्पेस्ट बॉर्डर। एंड वही कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंड करता है? तो ये एक्सटेंड करता है सुपिनेटर क्रेस्ट, ये एक्सटेंड करता है सुपिनेटर क्रेस्ट। ये तो होती है अपर एंड में। एंड देन फिर होगा हमारा लेटरल बॉर्डर। एंड देन नीचे की तरफ क्या होगा? नीचे की तरफ होगा हेड ऑफ लोअर एंड, तो हेड के लेटरल साइड। देखिए हम पूरा बोन से एक्सप्लेन कर देंगे, पहले आप लिख लो एक बार, ओके। तो दीज आर द 3 बॉर्डर, देखिए ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दीज आर द 3 बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ, दीज आर द 3 बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना। अब आते हैं 3 सरफेस। तो 3 सरफेस में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एंटीरियर सरफेस की। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना की। तो वही काम की बात लिखेंगे। सबसे पहली बात तो वही कि एंटीरियर सरफेस ऑफ अल्ना में इसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होता है जो कि हमारी ब्लड को, जो कि हमारी बोन को ब्लड सप्लाई करता है। तो एंटीरियर सरफेस पर न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट, TRIENT, न्यूट्रिएंट मैं फोरामेन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, FORA मतलब फोरामेन, न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट। देखिए प्लस मतलब प्रेजेंट, NT, P प्लस NT मतलब प्रेजेंट, ओके। कहाँ पर होता है? इट्स अपर पार्ट, इट्स अपर पार्ट। एंड जो न्यूट्रिएंट फोरामेन में जो न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है वह किसकी ब्रांच होती है? दिस इज द ब्रांच ऑफ एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। तो जो न्यूट्रिएंट फोरामेन में जो न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है, दिस इज द ब्रांच ऑफ, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट आर्टरी मिलेगी, NUTRIENT, न्यूट्रिएंट आर्टरी मिलेगी। एंड न्यूट्रिएंट आर्टरी दिस इज द ब्रांच ऑफ FROM फ्रॉम एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, मतलब इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के आगे प्रेजेंट होती है। पीछे वाली कौन सी होगी? पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी।
तो ब्रांच फ्रॉम एंटीरियर इंटरस्टिशियल आर्टरी, ओके, ये हो गया। एंड इसी के लिए हमारा सेकंड पॉइंट होगा एंटीरियर सरफेस के लिए कि इसके लोअर पार्ट, सॉरी गलती हो गया, मतलब हम एंटीरियर सरफेस को दो पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा अपर पार्ट, सब उसके बाद पढ़ते हैं हम लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट में क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट फोरामेन, एंड उसके बाद आ गया लोअर पार्ट, LOWER, लोअर पार्ट, ओके। तो ये अपर पार्ट एंड दिस इज लोअर पार्ट, ओके, लोअर पार्ट, अपर पार्ट, एंटीरियर सरफेस को। तो लोअर पार्ट में एक ओब्लिक रिज प्रेजेंट होती है, इसमें RIDGE ओब्लिक रिज प्रेजेंट होगी। तो ये पूरी की पूरी बात थी हमारी एंटीरियर सरफेस की। एंड देखिए वही एंटीरियर सरफेस में बकवास की बात वही किस किस के बीच होती है, लेटरल बॉर्डर एंड एंटीरियर बॉर्डर के बीच। मिडिल सरफेस किसके बीच होती है, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच। एंड पोस्टीरियर सरफेस किसके बीच होती है, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर के बीच। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है ये तो। एंड आते हैं सेकेंड पॉइंट जो कि है हमारा पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस में सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा कि हम पोस्टीरियर सरफेस को 3 एरिया में डिवाइड करते हैं 2 लाइंस के थ्रू। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिवाइड इनटू, DIVIDE, डिवाइड इनटू 3 एरिया। डिवाइड इनटू 3 एरिया बाय 2 लाइन, ओके। 2 लाइन के थ्रू हम इसे 3 एरिया में डिवाइड करते हैं। तो आते हैं पोस्टीरियर सरफेस। सबसे पहले हमने एक लाइन के थ्रू इसे डिवाइड किया अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट पर, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में, ओके। एंड देन फिर हमने लोअर पार्ट को एक लाइन के थ्रू डिवाइड किया लेटरल पार्ट एंड मीडियल पार्ट। तो लोअर पार्ट को हमने एक लाइन के थ्रू डिवाइड किया LATE, लेटरल पार्ट एंड मीडियल पार्ट, ओके, ये हो गया। तो एक लाइन हमने बोला 3 एरिया हो गए ना, 3 एरिया कौन से हो गए, अपर एरिया, लेटरल एरिया, मीडियल एरिया, क्योंकि हमने लोअर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 3 एरिया हो गए 2 लाइन के थ्रू। तो एक लाइन तो हो गई ये वाली, इसे क्या बोलते हैं, ओब्लिक लाइन। मतलब हमने पोस्टीरियर सरफेस को ओब्लिक लाइन के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड किया, अपर एरिया एंड अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। एंड देन फिर लोअर पार्ट को भी हमने एक लाइन के थ्रू, मतलब वर्टिकल लाइन के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड किया। आप खुद सोचिए, ओब्लिक मतलब नियर अबाउट हॉरिजॉन्टल, तो ऊपर नीचे वाला होगा। एक सीधी खींच दी लाइन, अगर सीधी लाइन खींच दी तो लेटरल मीडियल होगा, ओके, रटने का नहीं है। वर्टिकल लाइन के थ्रू, ओके, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये हो गया, ओके। अब हमें देखना है इनके अटैचमेंट, हमने पूरा पढ़ा ना, तो इनका अटैचमेंट देखने हैं। तो देखिए अपर पार्ट पर आप पढ़ते हो एनकोनियस, अपर पार्ट पर एनकोनियस मसल अटैच होती हैं, एनकोनियस, NEUS, ओके। एंड जो लेटरल पार्ट है इस पर 3 मसल्स अटैच होती है। 3 मसल्स को सीक्वेंस है ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि प्रोक्सिमल टू डिस्टल 3 मसल्स अटैच होती हैं। सबसे पहले होगी हमारे पास एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस। क्या है ये, ABD, अडक्टर नहीं है, एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस। एक होगी एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, देखिए पोलिसिस मतलब थंब की बात कर रहा हूँ मैं। और एक होती है एक्सटेंसर इंडिसिस, यानी कि दिस इज इंडेक्स फिंगर, ओके, इंडेक्स फिंगर ये वाली होती है, ये इंडेक्स फिंगर ये वाली होती है, ओके। तो दिस इज मिडिल फिंगर, दिस इज इंडेक्स फिंगर। तो पोलिसिस एंड इंडिसिस, ओके। तो दिस इज एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर इंडिसिस। ये 3 मसल होती है प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसे ऊपर से नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो दीज आर 3 मसल्स प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, PROXIMAL, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। सीक्वेंस याद करना है, ओके, ये हो गया। एंड इसके बाद लास्ट एंड फाइनल सरफेस हमारी आती है थर्ड सरफेस, एंटीरियर हो गई, पोस्टीरियर हो गई। तो इसके पास कौन सी होती है, इसके पास होती है हमारी मीडियल सरफेस। तो इसमें कोई काम की बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, मीडियल सरफेस प्रेजेंट बिटवीन एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, ओके। तो ये सारा का सारा हो गया हमारा 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना, ओके। तो ये है हमारी अल्ना के शाफ्ट, SHAFT, ओके, अल्ना की
अल्ना की शाफ्ट के 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे आपसे लोअर एंड की, एंड लोअर एंड में हेड एंड स्टाइलर प्रोसेस की, एंड फिर इसी के साथ हम हमारा पूरा का पूरा चार्ट फिनिश करेंगे।